आज हमारे साथ हैं तनवीर सफदर जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं भद्रौल विधानसभा क्षेत्र से। आइए उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दाओं को लेकर वो अपना चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं। धन्यवाद। आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को जय हिंद। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है किसान। और इस बार जागरूकता हर जगह है, लोग जागरूक हैं और वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर वोट करना चाहते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो सकता है, इसको भी वो अच्छे से समझ चुके हैं। क्योंकि आज आप देखते होंगे, हम लोग शाहजहांपुर में हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही बात की जाए तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, शायद आप भी पढ़कर आए, हम लोग जितने लोग यहाँ पर पढ़ के आए, अगर सबकी आप मार्कशीट उठाकर देखेंगे तो उस पर लिखा होगा रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि अब से 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने देने का काम किया। वो 32 साल पहले देने का काम किया और तब देने का काम किया जब 28% जीएसटी भी नहीं लेते थे, जब पब्लिक पर टैक्स की मार भी नहीं मारी। और फिर भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी ने सोचा तो सोचने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। क्या 32 साल के बाद किसी और को एक भी यूनिवर्सिटी नहीं देनी चाहिए थी? रोजगार के क्षेत्र में अगर बात करें, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, जो एक बड़ी तादाद में रोजगार देने का काम किया था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 32 सालों के बाद उस लेवल पर किसी ने रोजगार देने का तो काम नहीं किया, लेकिन जिनको मिला हुआ था आपने देखा उनका भी छीन गया। तो कौन दे रहा है, कौन छीन रहा है और कौन झूठा प्रचार कर रहा है, लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। आप जिस रोड पर भी निकलिए, अगर 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो चूंकि हमारी विधानसभा से हम लोग जैसे ही काट जा रहे होते हैं तो जितनी इंडस्ट्री हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो किसकी बनाई हुई है? सब कांग्रेस की हैं। सब कांग्रेस की बनाई हुई है। 32 साल पहले वो इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम करके दिखा दिए, 32 साल पहले वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करके दिखा दिए। आपने देखा, हमने देखा, अभी महामारी चल रही थी कोरोना, हॉस्पिटल में वो 100 बेड भी देने का काम नहीं कर पाए। जबकि 32 साल पहले कांग्रेस की अगर सरकार थी तो इंसान छोड़ दो, जानवरों को भी फिक्र करते थे। अगर जानवरों का भी अस्पताल बनाने का काम किया तो 32 साल पहले कांग्रेस ने किया। जहां लोग इंसानों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, वहीं लोगों ने चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि आज जानवरों तक को अगर किसी ने देखा था तो वो पार्टी कांग्रेस थी, अब तो इंसानों को भी देखने वाला नहीं है। और वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर वोट करना चाहते थे। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे में आप देख रहे होंगे कि अब से पहले यहाँ जो सरकार चल रही थी, भाजपा की सरकार चल रही थी, तो अगर बेरोजगारी थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? श्रम विभाग का मिनिस्टर कौन था? स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। आप अभी देख रहे होंगे कि 200 रुपए में ऊपर से सरसों का तेल है और एक मजदूर की मजदूरी 204 रुपए है मनरेगा। तो श्रम विभाग किसके पास था? स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर मजदूरी नहीं बढ़ाई गई उसका जिम्मेदार कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य। आप देखेंगे अगर लोग जिनसे परेशान 15-15 साल से थे, तो अगर जंगलराज तिलहर में था तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में लूट तंत्र कर रहे थे वो सपा में जा चुके हैं। कैसे कोई उनको वोट कर देगा? क्योंकि पब्लिक जानती है कि हम जो यहाँ मार झेल रहे थे, अब वही लोग वहां पहुंच गए हैं, तो क्या 15 साल जो हम इतने साल झेलते चले आए फिर झेलेंगे? इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम झेलेंगे नहीं और हम वोट करेंगे उसको जो किसान आंदोलन में हमारे साथ खड़ा हुआ था, तो उसका नाम था बहन प्रियंका गांधी। जो ऊना में साथ खड़ी हुई थी उनका नाम है बहन प्रियंका गांधी। जो एक दलित वाल्मीकि को मारा जाता है दलित जयंती के दिन थाने के अंदर, तो उसके साथ अगर कोई खड़ा था तो खड़ी थी बहन प्रियंका गांधी। आज खड़ी थी खुशी दुबे के साथ बहन प्रियंका गांधी। तो जहां पर भी जरूरत है, जहां पर भी शोषण हो रहा है, उसके हाथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन चल रहा है? प्रियंका गांधी। तो जो साथ चल रहा है, लोग उसका साथ कैसे छोड़ देंगे और साथ चलने वाले का साथ देंगे। और ददरौल विधानसभा में आप देखिए जो प्रत्याशी हैं उनका भी आकलन जनता करना चाहती है। आप स्पेशली ददरौल अगर विधानसभा की बात की जाए तो एक के 5 साल का कार आपने देखा, हमने देखा, वो ताजा कार है, कहीं पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन
समाजवादी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आई थिंक उनकी उम्र 50+ होगी। उनके पिताजी कितने बार विधायक रहे, सांसद रहे, मिनिस्टर रहे, उनकी बीवी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। क्या आप जाते होंगे या क्षेत्र में जाते होंगे, कभी किसी से पूछिएगा, 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, कि कभी उनको किसी गांव में देखा किसी ने? क्या उनका किसी जनता से जनसंपर्क रहा? नहीं रहा। तो जिनको 50 साल तक जनता की याद नहीं आई, वो जनता के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे। क्योंकि अभी पिताजी उनके थे तो वो बिंदास होकर चौड़े से घूम रहे थे। अब जब वो नहीं है तो उन्होंने कहा अब ये ऐशोआराम कहां से लाया जाएगा। 50 साल के बाद उनको जनता की याद आ रही, तो जनता की याद नहीं आ रही, खुद की सुख सुविधाओं की याद आ रही है, इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपकी टक्कर किससे है? आप किससे टक्कर मानते हैं अपनी, जो कि आपके चुनाव के सामने हो? कोई टक्कर में है आपके? 136 गदरौल विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी दे सकता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है IIT दे सकता है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकता है IIM दे सकता है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकता है कि इंसान तो इंसान, जानवरों की भी फिक्र करके जानवरों का भी अस्पताल शाहजहांपुर के अंदर बना सकता है, उस कांग्रेस के साथ है। 136 गदरौल विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि आप किसी क्षेत्र में भी जाएं, जब आप कहाँ जाएंगे, तो चाहे वो क्रिप्को हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, आप जिस कंपनी की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ आंख उठाकर देखेंगे, अगर किसी ने बनाई कांग्रेस ने है। आप जब इधर निकलेंगे तो चाहे वो रोदा शुगर वर्क्स हो, चीनी मिल हो, अगर देने का काम किया है तो कांग्रेस ने है। आप जब उधर पोया तरफ जा रहे होंगे, कहीं पर भी जाने का काम कर रहे होंगे, उधर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको दिखाई देगी, अगर देने का काम दिया है किसी ने तो कांग्रेस ने है। और तब देने का काम किया है जब बिना GST, बिना 28% टैक्स की मार हम पे मारे हुए उन्होंने ये सारा काम करने का काम कर दिया। 32 साल पहले बिना हम पे टैक्स की मार डाले अगर किसी ने हमें मजबूत करा तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और जो विकास के साथ खड़ी है, जो मुद्दों के साथ खड़ी है, जो दबे कुचले शोषित वंचित के साथ खड़ी हुई है, उस कांग्रेस पार्टी के साथ 136 गदरौल विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जो उसका मत है फैसले उसी की तरफ होते हैं। और जनता का मन विकास की तरफ है, जनता का मन मुद्दों की तरफ है। और ये मुद्दों की बात कोई कर रहा है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है और सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अच्छा, एक सवाल ये था कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या युवाओं के लिए कुछ और नहीं सोचा? जो लड़के हैं उनके लिए क्या सोचा? उनके लिए कोई नारा क्यों नहीं दिया गया? पहली चीज तो आपको एक ही चीज बता दें, उन्होंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो लड़की शब्द में युवा छुपा हुआ है। और 40% उसको रिजर्वेशन देने का भी काम किया, तो 40% को तो ऑलरेडी उन्होंने, लड़की का मतलब ही युवा होता है, 40% युवाओं की तो लड़कियों में भागीदारी करती है। लड़कों की बात कर रहे हैं तो आप अगर लड़कों की बात कर रहे हैं तो जिसको टिकट दिया, जिसके आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी आपके सामने बैठा हुआ है, तो आपको तो दिख भी रहा होगा, तो ये सवाल ही नहीं बनता है। अगर मुझसे ज्यादा किसी युवा को कोई लाया हो तो नाम बताइए। हमारे 5-6 प्रत्याशियों में आप देखिए युवा कितने हैं। आप देखिए पोया में हमारी बहन लड़ रही है, युवा है। आप देखिए नगर में हमारी बहन लड़ रही है, युवा है। आप देखिए जलालाबाद में हमारी बहन लड़ रही है, युवा है। तो युवाओं को कौन लाया? 50% युवाओं को भी भागीदारी आपके शाहजहांपुर में हमारे सामने दी है। तो कुछ लड़कों के लिए कोई नारा क्यों नहीं दिया गया? जी, लड़कों के लिए कोई ऐसा नारा क्यों नहीं दिया गया, उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके? बहन के लिए अगर दिया गया है तो हमारी, अगर किसी बहन के लिए कुछ किया गया है तो हमें तो खुश होना चाहिए। भाई का फर्ज है कि उस पर खुशी जाहिर करे, ना कि आपत्ति। नहीं, आपत्ति मेरी बहनों को दिया गया, मुझे इसके लिए खुशी है और इस खुशी में आप शामिल होइए, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। धन्यवाद। आप क्षेत्र में जाते हैं, दूसरी चीज, आप क्षेत्र में जब जाते हैं जनता से संपर्क में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र की आवाज होती है, लोकतंत्र का भगवान होती है और अपने भगवान के साथ सबको अच्छा लगता है, बड़ा सुख लगता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। और जनता का पूरा मन है कि हर सीट पर कांग्रेस के साथ रहेंगे। और आपने देखा होगा एक चीज है, जो जंगल राज है, जंगल राज में आपने देखा होगा आज चल रहा है। आज अगर देखिए आप कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसका जंगल राज क्या पब्लिक भूल गई है? आपने देखा इसी शाहजहांपुर के अंदर एक पत्रकार भाई योगेंद्र थे, योगेंद्र ने समाजवादी पार्टी के इसी गदरौल विधानसभा के नेता के खिलाफ अगर बोला था
तो क्या अंजाम उसका हुआ था? जला दिया गया था। क्या ये सच है या झूठ है? सच ही है। सच है। तो पहले समाजवादी पार्टी की ऐसी सरकार भी थी जिसमें पत्रकारों तक को जला दिया जाता था, तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता होगा आप समझ सकते हैं। क्या आज जनता क्या आज भूल गई है, या ऐसी सरकार को दावत दे देगी जिसमें पत्रकारों तक को जला के मारा गया हो, इसी शाहजहांपुर में मारा गया हो? क्या उस पीड़ा को भूल जाएंगे लोग? क्या आप बताइए, धोखे की राजनीति को लोग भूल जाएंगे? इसी शाहजहांपुर के अंदर हमारा एससी समाज का भाई किसी दल से हो, लेकिन जब वो जिला पंचायत समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी, लेकिन इसी शाहजहांपुर के अंदर जब उपेंद्र चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो उनको चुनाव जब हरा दिया गया था, कौन उसका जिम्मेदार था? इसी ददरौल विधानसभा के अंदर बैठा हुआ नेता जिम्मेदार था। क्या आज जनता भूल जाएगी? तो जो गद्दारी कर रहे हैं उनको गद्दारी का सिला मिलेगा, और जो वफादार हैं उनको वफादारी का इनाम मिलेगा। अभी हमारे साथ थे तनवीर सफदर जी, जो कि ददरौल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। अच्छे वोटों से वो जीतेंगे, यही सभी मतदाताओं ने उम्मीद के साथ उन्होंने बताया है हमको कि हम आपको जिता के आगे लाएंगे। धन्यवाद तनवीर सफदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।